अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले ये जनरल मेथड है जिसमें आप लोगों की चेस्ट कुछ इस तरीके से मेजर की जाती है और आप लोगों को हाइट मेजर करने का तरीका बताया जा रहा है। ठीक है, तो उसके बाद मुकम्मल डिटेल डिस्कस करते हैं। तो हाइट मेजर करते वक्त आप लोगों के इस तरह बिल्कुल आपके दोनों पाँव को साथ मिलाया जाता है और आपके सर के ऊपर एक लेवल रखा जाता है ताकि जिससे मालूम हो सके आप लोग बिल्कुल सीधे खड़े हैं। तो अभी डिस्कस करते हैं जनरल वन बाई वन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वे ऑफ लर्निंग। आज स्टूडेंट्स आज की वीडियो के अंदर कंप्लीट चीज़ें डिस्कस करेंगे कि पीके पुलिस के अंदर आप लोगों के फिजिकल टेस्ट से रिलेटेड सबसे पहला टेस्ट आपका कौन सा होगा, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। सेकंड टेस्ट का आप लोगों का कौन सा होगा, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। थर्ड टेस्ट आपका कौन सा होगा, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपके फिजिकल टेस्ट के अंदर टेस्ट हैं। ठीक है, और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या हैं, आप लोगों ने किन चीज़ों का ख्याल रखना है अपना टेस्ट क्लियर करते वक्त। और इसके बाद ज़्यादातर स्टूडेंट का जिन स्टूडेंट का सेम ये इशू आ रहा है उसका क्या सोल्यूशन है और कब तक आप सारे के सारे स्टूडेंट की रोल नंबर स्लिप वेबसाइट के ऊपर अपलोड हो जाएंगी। मुकम्मल डिटेल वन बाई वन करके आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्टेड आवर टुडे वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑल कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचती रहे। अच्छा स्टूडेंट, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन से आने वाली तमाम तरह अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिलता रहेगा। अच्छा स्टूडेंट, कोई स्टूडेंट अगर हमारा पेड सेशन ज्वाइन करना चाह रहा हो उसके लिए हमने अपना न्यू सेशन का आगाज़ कर दिया है जिसमें आप लोगों को कंप्लीट टेस्ट की तैयारी करवाएंगे। इसमें आप लोगों को स्क्रीनिंग टेस्ट की भी तैयारी करवाएंगे, सेकंड जो आपका रिटन टेस्ट होगा उसकी तैयारी करवाएंगे, आपको इंटरव्यू की तैयारी करवाएंगे और आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट की कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी 110% गारंटी के साथ। इंशाल्लाह जो चीज़ हम आपको तैयार करवाएंगे आप लोगों का पेपर उसी में से बनकर आएगा। ए टू जेड आप लोगों को एडवांस बेसिक टू एडवांस ईच एंड एवरीथिंग की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। सो आप लोग हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं टेस्ट प्रिपरेशन पर्पस के लिए। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले बात करेंगे आप लोगों का पुलिस टेस्ट के अंदर फिजिकल टेस्ट वाले दिन जो सबसे पहले आप लोगों का टेस्ट होता है वो आप लोगों की हाइट चेक की जाती है। ठीक है, क्या हाइट के अंदर कुछ रिलैक्सेशन दी जाती है या नहीं। उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स के बारे में अगर बता दूं, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने एक ये वाली स्लिप लेकर जानी होगी जो आप लोगों की टेस्ट रोल नंबर स्लिप है और सेकंड नंबर के ऊपर अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड। अगर यहाँ पर बात करें आप लोगों की रिलैक्सेशन की तो रिलैक्सेशन यहाँ पर 0% होने के बराबर होती है, ना होने के बराबर होती है। उसकी रीज़न ये होती है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, सबका फिजिकल टेस्ट कंडक्ट करना होता है और उनको ऑलरेडी उनको ये चीज़ बता दी जाती है कि आप लोगों ने रिलैक्सेशन नहीं देनी क्योंकि ऑलरेडी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं जिन्होंने अप्लाई किया होता है। ठीक है, तो फिर उनकी कोशिश होती है कि मैक्सिमम कैंडिडेट्स जो फिजिकल फिट नहीं है उनको यहाँ से अनफिट करके वापस किया जाए। अगर सबसे पहले यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स की हाइट की बात करें तो इनकी हाइट रिक्वायर है 5 फुट 7 इंच। जिन स्टूडेंट की हाइट होगी उनको हाइट वाले टेस्ट में क्लियर कर दिया जाएगा। अगर यहीं पर फीमेल की हाइट की टेस्ट की बात करें तो फीमेल की हाइट चेक की जाती है, उनकी हाइट 5 फुट और 1 इंच फीमेल की हाइट होना मस्ट है। जिन स्टूडेंट की इतनी हाइट होगी उनको फिजिकल उनका जो फिजिकल टेस्ट के अंदर फर्स्ट टेस्ट है हाइट मेजरिंग का, ठीक है, वो उनका यहाँ से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। बाकी बात करते हैं सेकंड नंबर के ऊपर जो आपका टेस्ट होगा वो आपकी चेस्ट मेजर की जाएगी, जस्ट ओनली मेल कैंडिडेट की जाएगी, जिसमें आप लोगों की जो चेस्ट है वो 33 इंच नॉर्मल 34.5 इंच एक्सपेंड मतलब के फुलाव के साथ आपकी चेस्ट होनी चाहिए। इसके लिए मैं आपको टिप्स बताता हूँ, आप लोगों ने जो मेजर करवाते वक्त किन गलतियों से बचना है। ठीक है, अदरवाइज बात टाइम अगर आपकी जो चेस्ट अगर थोड़ी बहुत कम होती है तो फिर उस वजह से आपको वो वहाँ से क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, या बात टाइम अगर आपकी चेस्ट पूरी भी हो फिर भी आपको रिजेक्ट किए जा सकते हैं। उससे कैसे बचते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। बाकी थर्ड नंबर के ऊपर आप लोगों की रनिंग है। मेल कैंडिडेट के लिए जो 1600 मीटर आप लोगों ने रनिंग करनी है 8 मिनटों में, वहीं फीमेल के लिए ये जो रनिंग है वो 1000 मीटर है 8 मिनटों के अंदर। अब जो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, वो आप लोगों की प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस सिर्फ और सिर्फ रनिंग के लिए प्रैक्टिस होती है, बाकी आपकी हाइट जितनी होगी वो तो आपकी इतनी हाइट है। बाकी चेस्ट मेजर करवाते वक्त आप लोगों ने थोड़ी सी होशियारी करनी है ताकि आप लोगों को उसमें से फेल ना किया जाए। तो बाकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों की रनिंग है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अगर कह लें तो 60 to 70% स्टूडेंट जो है वो फिजिकल टेस्ट में रनिंग में फेल हो जाते हैं। रनिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम एक वीक पहले यानी कि आज ही से आप लोगों ने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर लेनी है। प्रैक्टिस किस तरह से स्टार्ट करनी है, प्रैक्टिस आप लोगों ने 2 टाइम, फजर में आप लोगों ने नमाज पढ़कर उसके बाद जैसे थोड़ी थोड़ी रोशनी हो जाए आप लोगों ने उस वक्त कोशिश करें, रात को खाना खाने से पहले आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है रनिंग की। तो फर्स्ट में मॉर्निंग में भी प्रैक्टिस करें, इवनिंग में भी प्रैक्टिस करें 2 टाइम। सबसे पहले दिन अगर आप लोग जैसे रनिंग करेंगे
करेंगे तो बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि आप लोग जो है वो भाग पाएँ। थोड़ा सा भागेंगे आप लोगों को यहाँ पर पेन फील होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर आप लोगों ने उसको छोड़ना नहीं है, बस उस टाइम उसको स्किप कर दें। फिर शाम को फिर आप लोगों ने रनिंग करनी है, प्रैक्टिस करनी है, फिर नेक्स्ट डे करनी है, फिर नेक्स्ट डे की शाम में करनी है। तो साथ साथ आप लोगों ने अपना टाइम नोट करना है कि पहले दिन में मैंने कितने टाइम रनिंग की है और ऑलमोस्ट तकरीबन कितनी रनिंग की है। दूसरे दिन या दूसरे टाइम मैंने कितनी रनिंग की है और कितने टाइम में रनिंग की है, ठीक है, कितनी रनिंग की है। ये चीज़ आप लोग अपने पास नोट करते जाएं, आप लोग को ऑटोमेटिक पता चल जाएगा मैंने फर्स्ट डे इतनी रनिंग की थी, इतने टाइम के अंदर की थी, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, 4 से 5 दिन का रिजल्ट आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। अगर आपकी इंप्रूवमेंट होगी, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो जाहिर सी बात इंप्रूवमेंट होगी, आप लोग आसानी के साथ अपना फिजिकल टेस्ट पास कर सकते हैं, खासकर रनिंग। अदरवाइज अगर आपका ये वाला टेस्ट फेल हो जाता है, आप लोगों को फेल कंसिडर किया जाएगा, भले आपकी कद भी पूरा हो आपका और चेस्ट भी आपकी पूरी हो। अच्छा, बाकी ये बात करते हैं जिन स्टूडेंट का इस तरह का जो है वो ऑप्शन शो हो रहा है, आप लोगों ने स्टूडेंट्स टेंशन नहीं लेनी। ऑलमोस्ट स्टूडेंट का फिलहाल ये शो हो रहा है, ज़्यादातर स्टूडेंट की स्लिप के बजाय उनका रोल नंबर आ चुका है, उनका नेम लिखा हुआ है, फादर नेम लिखा हुआ है। तो बाकी कुछ स्टूडेंट की स्लिप भी आ चुकी है, ये नहीं कि सबकी नहीं आई, कुछ स्टूडेंट की स्लिप्स भी आ चुकी है, ज़्यादातर स्टूडेंट का ये शो हो रहा है। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, 2 से 4 दिन तक, 5 दिन तक, तकरीबन 26, 27, 28 डेट तक सारे के सारे स्टूडेंट की रोल नंबर सिर्फ वेबसाइट के ऊपर अपडेट हो जाएंगी, ठीक है, ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। आप लोगों को जीमेल आएगा, ज़्यादा स्टूडेंट को जीमेल आता है वो जनरल जीमेल होता है, उसमें ये लिखा होता है कि आप लोगों के फिजिकल टेस्ट 1 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। बाकी चेस्ट में गिर करवाते वक्त वो आप लोगों को कहेंगे कि आप लोग हमारे साथ बातें करें, तो आप लोगों ने बातें नहीं करनी, थोड़ा सा सांस आप लोगों ने अंदर रखना है। अदरवाइज वो जिस वक्त ये खींचते हैं ना इस तरह, यहाँ से बैक से जिस वक्त उन लोगों ने वो मेजरिंग स्केल रखा तो उसको जिस वक्त खींचते हैं, अगर आपकी चेस्ट पूरी भी हो तो उसको कम कर देते हैं। सो आप लोगों ने बातें नहीं करनी, सारे का सारा सांस बाहर नहीं निकालना। जैसे वो कहेंगे सांस बाहर छोड़ें, आप लोगों ने सांस बाहर छोड़कर थोड़ा सा सांस आप लोगों ने अंदर रखना है, बाकी थोड़ा सा छोड़ देना है, ठीक है, ताकि वो आप लोगों की जो है वो आप लोगों को फेल ना करे। ज़्यादातर स्टूडेंट को इस तरह हो जाता है, स्टूडेंट बाद में कहते रहते हैं कि सर हमारी जो है वो चेस्ट तो पूरी थी लेकिन उन लोगों ने हमें फेल किया है। सो इस चीज़ से आप लोगों ने बचना है। वो टाइम जो होता है उस टाइम के ऊपर ही आप लोगों ने काम करना है ताकि आप लोगों को इस टेस्ट के अंदर फेल ना करें। होपफुली स्टूडेंट सारी की सारी चीज़ें जो आपके साथ मैंने डिस्कस की हैं, बस यही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बाकी हाइट आपकी जितनी होगी वो इतनी रहेगी, आपकी हाइट अभी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं होती। या आप लोगों ने हकीमों वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना, 1-2 इंच अगर वो कहते हैं आपकी हाइट इंक्रीज़ करेंगी, सारे का सारा टोटली फेक है, ठीक है। तो बाकी आप लोगों की चेस्ट के लिए आप लोगों ने जिन स्टूडेंट की चेस्ट अगर कम है, 1 साइडेड पुशअप करें, उससे आप लोगों की थोड़ी बहुत चेस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाती है। वो जिस वक्त आपका जिस्म वार्म अप हो, मतलब जिस वक्त आप लोग रनिंग करके आएँ उस वक्त आप लोग प्रैक्टिस किया करें। होपफुली स्टूडेंट सारी की सारी चीज़ें आपको समझ आ चुकी होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा और देखते रहिएगा चैनल वे ऑफ लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।